ऑनलाइन ट्यूटोरियल बैच फॉर CTET 2020। यह जो बैच है आप लोगों के लिए, उसको मैं कल 15 मई से स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन आज 14 मई को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो इस बैच से जुड़ रहे हैं CTET परीक्षा के तैयारी के लिए, तो इस परीक्षा का जो स्वरूप है और क्या सब इसमें पढ़ना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। आप लोगों को पता ही होगा कि CTET का पूरा नाम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और इस परीक्षा को आयोजित करने का उत्तरदायित्व जो है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस संस्था पर है। और इस संस्था के द्वारा यह परीक्षा जो है 2011 ईस्वी से आयोजित की जा रही है और वर्ष में यह आपको 2 बार होती है, एक जुलाई में, दूसरा दिसंबर में। तो 2020 में जुलाई वाली जो परीक्षा है उसके लिए 5 जुलाई की तिथि निर्धारित है, लेकिन अभी तो कुछ विषम परिस्थिति चल रहा है आपको कोरोना को लेकर। तो अब देखिए कि 5 जुलाई को होती है या कि नहीं होती है। आगामी परीक्षा जो 2020 का दूसरा संस्करण है वह दिसंबर में प्रस्तावित है, लेकिन यह दिसंबर के बदला जनवरी फरवरी भी जा सकता है। लेकिन हम लोगों को अपनी तैयारी जो है क्या रखनी है, जारी रखनी है। और एग्ज़ाम जब भी हो, आप तो वैसे आप लोग जो इस बैच से जुड़े हैं वो BEd DLEd भी अभी कर रहे हैं, तो यदि वह इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनके BEd और DLEd की जो तैयारी है उसमें भी एक कंसेप्ट क्लियर होगा और साथ ही साथ परीक्षा की भी क्या होगी, तैयारी होगी। तो आगे जो है यदि दिसंबर में या जनवरी में या फरवरी में जब भी एग्ज़ाम होती है, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, फिर जुलाई में आपका BEd क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद तुरंत जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा निकलेगी उसमें आप भाग ले पाइएगा। ठीक है। तो अभी वैसे भी लॉकडाउन के कारण सब अपने अपने घरों में है, तो आप लोगों के लिए यह एक सुंदर मौका है और इस मौका का आपको क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। अपनी पूरी ऊर्जा जो है वह पढ़ाई में क्या करनी चाहिए, खपा देनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, ये जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है जिसको CBSE आयोजित करती है, वर्ष में 2 बार होती है। यह परीक्षा 2 पेपर के लिए होती है। ध्यान दीजिएगा, CTET की परीक्षा 2 पेपर के लिए होती है। एक होता है आपको पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। ठीक है। पेपर 1 जो होती है, ठीक है, वह कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए होती है और पेपर 2 जो होती है वह कक्षा 6 से लेकर के 8 तक में शिक्षक बनने के लिए होती है। ठीक है। यानी जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं वो पेपर 1 का एग्ज़ाम देते हैं। जो कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक बनने के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं वह पेपर 2 का क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। जो यह चाहते हैं कि हमको कक्षा 1 से
8 तक जहाँ मौका मिल जाए वहाँ शिक्षक बनना है, तो इसके लिए उनको दोनों पेपर क्या करना पड़ता है, उत्तीर्ण करना पड़ता है। ठीक है। तो अब प्रश्न यह है कि कक्षा पेपर 1 में कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, पेपर 2 में कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। देखिए, पेपर 1 में वे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो कम से कम इंटरमीडिएट हो और इसके अलावे वह DLED या BEd या कोई भी ना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, चाहे वह जिस नाम से जाना जाता है, वह डिप्लोमा कोर्स हो या डिग्री कोर्स हो ना, कहीं DEd के नाम से, कहीं BTC के नाम से, तो इस तरह से, या BLED होता है एक। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति इंटरमीडिएट की डिग्री रखता है, साथ साथ BEd है या DLED है या कोई भी प्रशिक्षण का डिग्री रखता है, तो वह 1 to 5 पेपर 1 के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है। और पेपर 2 के लिए कौन एप्लीकेबल होता है, तो पेपर 2 के लिए वे छात्र एप्लीकेबल होते हैं जो स्नातक की योग्यता रखते हो, साथ ही साथ DEd हो, DLED हो, BEd हो न, यानी प्रशिक्षण जो है कम से कम 2 वर्षीय जो प्रशिक्षण की डिग्री है, शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री है, वो यदि वह रखता है, तो ऐसी स्थिति में वह पेपर 2 में क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, पेपर 1 में भी 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में भी 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक प्रश्न और उसके 4 विकल्प होते हैं। ठीक है। अब पेपर 1 का जो प्रश्न पत्र होता है उसका 5 खंड होता है। ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 का जो प्रश्न पत्र होता है उनका कितना खंड होता है, 5 खंड। ठीक है। पहला खंड होता है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, जिसको कि CDP कहा जाता है। दूसरा खंड होता है आपको गणित ना, मैथमेटिक्स। और तीसरा खंड होता है आपको इसका पर्यावरण। ठीक है, EVS। और चौथा खंड होता है आपको भाषा 1, लैंग्वेज 1। और 5वां खंड होता है लैंग्वेज 2। ठीक है। ये प्रश्न पत्र जो 1 to 5 के लिए, पेपर 1 के लिए होती है, तो ये इस 5 खंड में क्या होती है, बटी होती है। इस खंड में भी 30 प्रश्न होते हैं, इसमें भी 30 होते हैं, इसमें भी 30 होते हैं, इसमें भी 30 होते हैं और इसमें भी 30 होते हैं। तो कुल मिलाकर 150 हो गया। तो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी के जो 30 प्रश्न होते हैं, ठीक है, तो वह वही प्रश्न होते हैं जो कि आप BEd या DLED की डिग्री लेते समय जो सिलेबस पर है ना, उसी सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं ये 30। हालांकि CBSE के द्वारा टॉपिक आपको फिक्स कर दिया गया है कि ये टॉपिक आपको CDP के 30 प्रश्नों की तैयारी के लिए क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, जो आपको सिलेबस से पता चल जाएगा। उसके बाद बाकी बचा मैथमेटिक्स। तो इसमें जो मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र होता है आपको, तो उसमें 2 खंड होता है। 15 प्रश्न जो है 1 to 5 का जो मैथ है NCERT का, उसके कंसेप्ट पर आधारित होता है ना, जो कि आप समान गणना संबंधी प्रश्न होता है। और शेष जो इसमें 15 प्रश्न होता है, यानी 30 प्रश्न में 15 प्रश्न 1 to 5 के मैथ पर आधारित होता है, और शेष जो 15 प्रश्न होता है वह गणित का जो शिक्षण शास्त्र है, मैथ का जो पेडागोगी है, उससे रिलेटेड होता है। इसी तरह इतिहास में जो 30 प्रश्न होते हैं, उसमें 15 प्रश्न 1 to 5 के लिए जो पर्यावरण अध्ययन की किताब है उनके तथ्यों पर आधारित होती है। शेष 15 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है, पेडागोगी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, उस पर आधारित होती है।
अब यहाँ पर बचा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, भाषा 1 और भाषा 2। तो यह प्रत्येक अभ्यर्थी को चयन करना पड़ता है। जनरली जो भी अभ्यर्थी बिहार के होते हैं वह भाषा 1 के रूप में जो है हिंदी को रखते हैं। किसको रखते हैं? हिंदी। तो उस हिंदी में उसका साहित्य नहीं पढ़ना होता है, उसमें एक गद्यांश होता है, ठीक है, जिसको पढ़कर आपको 9 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। एक पद्यांश होता है जिनको पढ़कर 6 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। 9 6 15 हो गया। ये मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ लैंग्वेज 1 में। और शेष 15 प्रश्न जो है वो भाषा के शिक्षण शास्त्र पर होते हैं। तो इस तरह लैंग्वेज 1 का जो है प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। फिर लैंग्वेज 2 जो है उसमें बिहार के छात्र जो है या तो अंग्रेजी रखते हैं, नहीं तो क्या रखते हैं, संस्कृत रखते हैं, ठीक है। तो उसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह इसमें भी गद्यांश 2 गो पूछा जाता है। लैंग्वेज 2 में आप जो भाषा रखेंगे उसमें पद्यांश नहीं पूछा जाता है। तो गद्यांश 2 गो 15 अंक का, 15 अंक का उसका शिक्षण शास्त्र। तो कहने का मतलब देखिए कि 30 प्रश्न तो ये CDP को मैंने बिल्कुल हो गया, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। ये जो 4 खंड बचा आपको, ये चारों में भी 15 15 15 15 प्रश्न जो है आपको शिक्षण शास्त्र से पूछे जाते हैं। तो 15 चौके 60, 30, 90, ये 90 प्रश्न आपको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से पेपर 1 में पूछे जाते हैं। जिसके लिए आप जो अभी B.Ed DLED में पढ़ रहे हैं ना, तो उसी पर आधारित और उसमें कुछ खास तथ्य भी है। ये क्वेश्चन जो है आपको 90 पूछे जाते हैं। शेष केवल 60 प्रश्न जो है आपको इधर बुक से रिलेटेड होती है, जनरल पढ़ाई से रिलेटेड होती है। 90 जो है वह पेडागोगी और जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इससे रिलेटेड होती है ना। इसलिए इसका योगदान ये 90 का बहुत ही बढ़ जाता है परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने के लिए। अब हम बात करते हैं 6 to 8 में। देखिए 6 to 8 में भी प्रश्न पत्र जो है वह कुल मिलाकर कितने खंडों में, तो इसमें 4 खंड में बटा होता है, ठीक है। पहला खंड इसमें CDP होता है, उससे आपको 30 प्रश्न रहते हैं। दूसरा खंड जो होता है वह या तो आपको चयन करना पड़ेगा कि आपका यदि बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी आपने स्नातक यदि मैथ साइंस में किसी सब्जेक्ट से किया है, तो दूसरा खंड आपको या तो आपको मैथ प्लस साइंस का एग्ज़ाम देना है, या नहीं तो आपको सोशल साइंस का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। या तो मैथ प्लस साइंस का या सोशल साइंस का, ठीक है। तो आप उसमें दोनों प्रश्न रहेगा, आपको एक सेक्शन उसमें चुनना है। इससे आपको 60 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 60, ठीक है। और इस 60 में आपको 40 प्रश्न जो है, आप यदि सोशल साइंस रख रहे हैं तो वर्ग 6, 7, 8 के NCERT की जो सोशल साइंस की किताबें हैं उस पर आधारित रहेगा 40 प्रश्न। और शेष 20 प्रश्न इसमें भी आपको यदि गणित या विज्ञान है तो उसका पेडागोगी, सोशल साइंस है तो उसका पेडागोगी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें भी फिर पेपर 1 की तरह ही आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 में उसी तरह आप हिंदी, और लैंग्वेज 2 में या तो संस्कृत नहीं तो इंग्लिश रखिएगा। और इसमें भी आपको 30-30 प्रश्न रहेंगे। उसी तरह 15-15 इसमें भी पेडागोगी रहेगा। इसमें देखिए बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का कितना योगदान है, 30, 20, 50, 15, 15, 30, 50, 30, 80 नंबर का योगदान है इसमें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का, इसमें 90 नंबर का। और एक चीज़ यह भी ध्यान रख लीजिए कि ये जो 90 और 80 नंबर है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इसका सिलेबस एक ही है। यानी ये जो 90 नंबर की तैयारी है, यदि आप 1 to 5 के लिए करते हैं तो आपका 6 to 8 के लिए भी हो जाता है। यानी ये दोनों ही पेपर में क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। सिलेबस एक होता है, हालांकि प्रश्न आपको अलग अलग पूछे जाएंगे लेकिन सिलेबस उसका क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपको 90 और 80 जो है वह यदि एक साथ हम तैयारी करवाएंगे, यानी जो टॉपिक है वह दोनों के लिए है, तो आप कंबाइंड रूप से उसका तैयारी कर पाइएगा, ठीक है। इसके अलावा भाषा
का जो ये आपको किताब वाला सेक्शन है 15-15-30 वाला गद्यांश पद्यांश वाला, वो भी आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब 90 + 30 120 प्रश्न इसका, 80 + 30 110 प्रश्न इसका। ये दोनों का आपको सिलेबस क्या है, सेम है, ये 120 110 का। तो वह आप चाहे मतलब उसका कॉमन सिलेबस है, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो वो दोनों पेपर के लिए आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बची बात इसका जो आपको 30 अंक बच जाता है, इसका आपका जो 40 अंक बच जाता है, उसके लिए आपको स्पेशल तैयारी करनी होगी। अतः इस बात के लिए आपको चिंतित नहीं होना है कि हमको 6 to 8 सेट तैयारी करवा रहे हैं कि 1 to 5 तैयारी करवा रहे हैं। अभी जो मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा तो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जो जिसका योगदान सर्वाधिक है आपको न 90 और उसमें 80 दोनों का सिलेबस सेम है, तो उस सिलेबस के सारे टॉपिक को स्टडी करवाऊंगा आप लोगों को। और आप लोगों को बैच में आज या कल आप लोगों को सबसे पहले प्रीवियस 2 एग्जाम का जो सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे गए प्रश्न उसका PDF दूंगा। आप जो है उस PDF का क्या कीजिएगा, अवलोकन कीजिएगा, तो फिर क्वेश्चन का पैटर्न और इस वीडियो में मैंने जो बोला है वो आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ मैं सिलेबस भी दे दूंगा जो कि आपको CBSE के द्वारा इन दोनों के लिए जारी की गई है। तो आपका एक माइंड मेकअप हो जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है। फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अब जो कक्षा लूँगा वह लूँगा, यानी अब जो इनके बाद वाली कक्षा होगी उसमें आप लोगों का क्लास जो है, पढ़ाई जो है न वो शुरू हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बिल्कुल एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और बहुत ही आप लोग बेहतर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद।